देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपका नाम देखो, दिस इज द पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 है। देखो ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस इज, क्वेश्चन पेपर को बोर्ड का या हो या दूसरा हो, आप तभी उसको अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे जब आप उसका क्वेश्चन का मीन बहुत परफेक्ट आप समझेंगे। व्हाट इज जनरली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको निकालना क्या है, आपको ये जिस समय पता लग जाएगा तो आप इस फाइंड द जीरो, सिंपल सी बात है। इसका मतलब वो कह रहा है अल्फा बीटा गामा निकालो। आप कहेंगे सर अल्फा बीटा गामा क्यों, अभी तक तो आपके जितने क्वेश्चन है यू हैव डन ओनली यू हैव आपका नाम फाइंड आउट द अल्फा बीटा, वो था उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फॉर्मेट होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल स्टैंडर्ड। इसका मतलब हाईएस्ट पावर इज 2, लेकिन यहाँ देखिए इन दिस क्वेश्चन हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर 3 है, फिर देखो 5x स्क्वायर फिर 2x फिर कांस्टेंट है, इट मींस इट्स फॉर्मेट विल बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा, दैट इज नोन एज योर क्यूबिकल पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्लियर? ओके, देखो सॉल्यूशन में करेंगे, दिस इज लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द 3 जीरो, ये THREE को नहीं लिख करके ऐसे 3 zeros ऑफ द गिवन क्यूबिकल पॉलिनोमियल। बिल्कुल एक्सप्लेन करिए, जितना आप जानते हैं सामने वाला तभी आपको मार्क्स देगा। माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल। ये देखिए पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। ये देखिए, अब देखिए, देखो ये यहाँ पे इसको आप देखो, इफ नथिंग इज देयर यू कैन राइट 1, तो देखो x क्यूब और x क्यूब को देखो, आपका नाम देखो वेयर a इज इक्वल टू 1, x क्यूब का कोफिशिएंट को आपने कनेक्ट किया ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करिए, तो b इज इक्वल टू देखो -5, चेक कर लेना क्वेश्चन में ना। x को यू आर गोइंग टू बी कलेक्ट, आप देखो x को यू आर, तो देखो c, द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -2 एंड d इज अ कांस्टेंट टर्म, तो d इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट इज आपका 22। आ रहा है समझ में? अब फर्स्ट sum of 3 zeros, जो sum of the zeros लिखते थे वहां खाली क्वाड, यहाँ sum of 3 zeros, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कैसे बढ़ गामा, आर की लेग को थोड़ा ऊपर को बढ़ा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन दैट वाज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। Alpha plus beta plus gamma is equal to minus, and minus this is in a formula, but the value of this b is -5, and the a is that is 1 equal to minus की plus 5, alpha plus beta plus gamma equal to आपका a plus 5, this is your। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है जी? अब सेकेंड इधर स्टेटमेंट को देखो, आपका ना देखो क्या कह रहा है, आर द 3 zeros ऑफ द या पॉलिनोमियल इफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros इज, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स 2 zeros इज, क्या समझ रहे हैं आप इसका मतलब? 2 zeros का प्रोडक्ट आपका नाम अल्फा बीटा है, आपका नाम देखो, सॉरी 12 है अल्फा बीटा जो कह रहा हूँ मैं, आपने क्या करना था 12 को, अब ये आपके पास आ गया,
अब आप करें दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros यानी अल्फा बीटा गामा इसका फॉर्मूला क्या होता है व्हाट इज फॉर्मूला माइनस डी अपॉन ए इधर वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है सी अपॉन ए अल्फा बीटा इज इक्वल और यहाँ क्या होता है माइनस डी अपॉन ए याद रखिएगा माइनस डी अपॉन ए माइनस डी क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर alpha beta gamma is equal to minus what is the value of d 24 what is अब जरा देखिएगा आपका नाम क्या बोल रहा है ए प्रोडक्ट ऑफ इस टू जीरो यानी ये देखो प्रोडक्ट ऑफ इस टू जीरो समझने की बात है यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12 ये देखिए तभी मैंने कहा लैंग्वेज को आप जितना ज़्यादा समझेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोनों चीज़ें समझ रहे प्रैक्टिस नहीं किया कोई फायदा नहीं तो दोनों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड डू द प्रैक्टिस मोर तो देखो अल्फा बीटा की देखो देखो 12 इधर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12 इनटू गामा इज माइनस माइनस का देखो तो देयरफॉर गामा इज इक्वल टू 24/12 ये देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में खलास सो नाउ the value of gamma is equal to now that what that is coming now this is a 2 कुछ आ रहे हैं जी जबकि इसमें अभी हमने एक फॉर्मूला और भी होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा देखो क्या लिखाया था मैंने जरा देखो हैं अब नहीं आए थे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू सी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन फॉर्मूला देखिए आपका नाम पढ़ना पड़ेगा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अभी देखो आपको एनीहाउ नाउ देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू गामा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 ए मुझको भी तू शिफ्ट करा दे इधर से तू मुझको लिफ्ट करा दे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका आपका व्हाट 5 इक्वेशन नंबर 1 में नाउ गामा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा 2 इज इक्वल आपका देखो नाउ दिस 5 चेक कर लो जी माइनस बी था ओ माइनस बी था ओ माइनस माइनस था खाली एक ही साइन था खाली माइनस डी होता है मैंने डी की वैल्यू 2 बार लिख दी माइनस माइनस ये देखो आपका ठीक हो गया कोई बात नहीं ये देखो माइनस तो आपका क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 5 तो देखो आपका बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस अल्फा इसको भी ओटी में ले लेगा देखो तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा देखो सारे काम यही हो रहे हैं अब देखो 1 देखो इस 2 अब देखो ये फिर देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2 ये देखो अल्फा बीटा इज इक्वेशन नंबर 2 क्या थी देखो अल्फा बीटा इज 12 अल्फा को रहने दीजिएगा इन प्लेस ऑफ बीटा 7 माइनस अल्फा इज 12 चेक कर लीजिएगा 7 अल्फा था 7 अल्फा प्लस माइनस का मैंने अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12 This is monomial and this is the binomial, negative binomial. So all the data will be transferred on the right hand side by changing its sign. Alpha square minus 7 alpha plus 12 equal to 0. That is called the OT. 12 1 12.
12 के आपका ऐसे फैक्टर करिए, इससे बना है, दैट इज कॉल्ड एंड मिडिल टर्म स्प्लिट। अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट, मेक ए ग्रुप एंड कॉमन। अल्फा आपने लिया, अल्फा माइनस 4, if the first binomial is coming negative, second आपका ऑटोमेटिकली आंख यू क्लोज योर आइज एंड रीड राइट अप, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। सी फॉर कॉमन, अल्फा माइनस 4 ए, अल्फा इज देयरफॉर अल्फा की वैल्यू 3 and 4। अब देखो यहाँ लुक आगे, अब ना सब्स्टिट्यूट फर्स्ट व्हेन इन इक्वेशन नंबर 2, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 3, तो देखो फिर क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12, ये थी इक्वेशन नंबर 2। तो अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, तो बीटा इज इक्वल टू 12/3, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो देखो बीटा की वैल्यू, दूसरा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 4, तो देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12 है, सेकंड इक्वेशन है। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 12, बीटा इज इक्वल टू 12/4। जब अल्फा 3 था तो बीटा आपका देखो, बीटा वाज 4 था आपका देखो, जब अल्फा आपका देखो 4 था, बीटा वाज 3, देखो आपका ये, और गामा क्या था, गामा इन बोथ द केसेस आपका देखो गामा, दिस इज योर आंसर। तो ये प्रैक्टिस 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 करो। देखिए, दिस इज योर होमवर्क, वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus 1/3 are the zeros of the cubical polynomial, and the cubical polynomial px is equal to 3x square minus 5x square, 3x cube, sorry, not this cube होना चाहिए, तो 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. The same question you have done in quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा आपका होता था और अल्फा बीटा होता था। क्यूबिकल पॉलिनोमियल में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा, और उसके बाद आपका अल्फा बीटा गामा होगा, याद रखिएगा, क्यूबिकल है। तो ये आपका होमवर्क है, अगर आपने कर लिया दैट्स ऑल राइट, अदरवाइज ऑन टुमारो आई विल टेल यू। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।